So yeah, moving on. I think everyone understands, but they don't want to stay. Okay. So now अभी देखो, अभी मैंने अपनी कार के अंदर दो प्रॉपर्टी रखा है, एक है नेम, एक है मॉडल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि निधि और फैजान को नहीं मालूम होगा कि यार मेरी जो कार मैंने बनाया है उसके बाद दो प्रॉपर्टी है, नेम और मॉडल। सो अब यहाँ आते हैं क्या, तो एक चीज ऐसा हम कर सकते हैं कि या तो वो लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो वो लोग जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं मेरे कागजात का, जो जल्दी कोई करता नहीं है। Either what I can do is that na I can create a constructor and I will ask both Nidhi and Faizan that whenever you guys create the object of my class, just provide this to or just provide this to value to my class. So it's not, now what can Nidhi and Faizan do is that na that either they can go and read my documentation, or they have to by default provide some value to my class. So no money risk, no one reads what we say, this documentation. So what I can do is that I can create a constructor. So what constructor is? That constructor is a special function which is called automatically whenever the object of the class is created. ठीक है, लाइक मतलब क्या कि जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लाइक तुम्हें बुलाने के जैसे देखिए, जैसे हमें वो स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर टू का फंक्शन को डॉट लाइक नेम डॉट कंपेयर टू करके बुलाना पड़ता है ना। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा वार कार ओबीजी इक्वल टू कार, वो फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अभी इसके अंदर हमारे कॉटलिन के अंदर कंस्ट्रक्टर दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और दूसरा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सो फर्स्ट लेट्स सी दैट व्हाट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कैसा होता है ना कि अगर इफ यू वांट टू डिफाइन अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, then after the name of their class, just inside the bracket type whatever you need. Okay, so for example अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी निधि या फैजान मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट को बुलाए, सो ये मुझे गाड़ी का नाम और गाड़ी का मॉडल ये दोनों मुझे पहले स्पेसिफाई करे। जब तक लोग ये दो चीज स्पेसिफाई मुझे नहीं करेंगे, मेरा जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनेगा। तो ये कैसे करते हैं, ये करते हैं वी डू दिस यूजिंग वाल, VAL। अभी आपको याद होगा वाल क्या था, वाल इट वाज कीवर्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट। अभी हम कांस्टेंट क्यों करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जो भी आप चीज जो भी आप क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करोगे, आप उसे फ्यूचर में थोड़ी चेंज करोगे, तो उसका वैल्यू क्या हुआ। लाइक मैं उसे दे रहा हूँ बुगाटी और मुझे दे रहा है लैम्बोर्गिनी, ऐसा थोड़ी चाहिए ना। तो कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू होती है हम उसे कांस्टेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में वाली वैल्यू चेंज हो। एक बार डिफाइन हो गया, हमें इसका छेड़छाड़ करना नहीं है। एंड wall, then name, and then string type. Okay, and notice that how I didn't here specify it like this, name is equal to empty string. Why? Because we don't provide any kind of default value to the constructor parameters. ठीक है, and then wall name, and then wall model, and then let's also call this string. ठीक है, एंड या सो अभी देखिए, अभी जब मैं इसे रन करूंगा सो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर नेम। ठीक है, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर नेम। तो ये क्यों बोला उसने, इसलिए बोला क्योंकि हमने क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट को हमने कोई चीज वैल्यू पास नहीं करी। और साथ ही उसने यहाँ पे हमें एरर दिया है, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। देखा आपने यहाँ पे एक बार मैंने कंस्ट्रक्टर की वैल्यू, सिंस मेरा कंस्ट्रक्टर जो नेम था ये वाल था ना, इसलिए मैं इसकी वैल्यू वापस से रीअसाइन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे बोल रहा है while cannot be assigned। ठीक है, सो ये होता है यूज कंस्ट्रक्टर का, ताकि जब आप उसका ऑब्जेक्ट बना दो तो आप उसकी वैल्यू चेंज ना करो, वरना मालूम पड़ा ऊपर दे रहे हो टोयोटा और नीचे वापस दे रहे हो लैम्बोर्गिनी, तो क्या होगा, उससे हमारा कोड बोलेगा ये भाई साहब पागल पागल हो गया क्या। ठीक है, तो इसलिए नहीं यूज करते हम लोग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों लाइनें डिलीट करना पड़ेगा, और जहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाया हूँ तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा उसका क्या बोलते हैं वैल्यू। अभी कैसे देते हैं, जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर भी नाम देने का। तो पहला क्या था, पहला था नेम। तो लेट्स से मैं नेम दे रहा हूँ क्या, बुकाटी, और क्लास लेट्स से मैं मॉडल देता हूँ, कौन सी दूँ, हाँ सेंटो डाइसी, हाँ सेंटो डाइसी, हाँ लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सेंटो डाइसी। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए कमेंट करता हूँ, और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए इसने यहाँ पे मुझे दे दिया प्रिंट एल एन ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट डॉट नेम। और सिमिलरली मैं कर सकता हूँ क्या, सिमिलरली मैं ये भी कर सकता हूँ प्रिंट एल एन कार ओबीजी डॉट मॉडल। ठीक है, और शेडन ओ, हाँ वो है लेकिन कुछ ज्यादा है, वो ओवर रेटेड है इसलिए मैं यूज नहीं करता। नो ऑफेंस, हाँ अच्छी, वो भी अच्छी गाड़ी है।
देन बुगाटी एंड शेड्यूलर, देखा आपने। लेकिन अभी ये तो हो गया हमारा क्या, कि हम उसे प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। अभी लेट्स से कि हम ऐसा चाहते हैं कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर का बने, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई जो है फंक्शन वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। लाइक जैसा आप देखते हैं ना कि हमारा ये है क्या गूगल असिस्टेंट, हम इसको बोलते हैं हे गूगल, जो कैसा बोलते हैं ना हाय आई एम द गूगल, मतलब क्या हुआ जब भी हम गूगल को बुलाते हैं तो वो एक कोई फंक्शन करता है। लाइक उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है जो उसका यूजर है उसको ग्रीट करना है ना। तो अभी मैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे एक लिख सकता हूँ मैं क्या, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन। तो लाइक इन शॉर्ट क्या ना कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो एक फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी तक क्या बस कर रहे थे हम लोग कि जब भी ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट चाहिए, है ना। लेकिन तो अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो ऑन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है, वो है इनिट। ठीक है, INIT इनिट। इनिट क्या करेगा, इनिट जैसी ऑब्जेक्ट जैसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये इनिट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे इनिट किया और चलो मैं इनिट में प्रिंट करता हूँ क्या, ये जो ऊपर जो नेम है वो दोनों में प्रिंट करता हूँ। सो या प्रिंट ln एंड देन नेम ऑफ द कार एंड देन डॉलर साइन नेम। आपको याद होगा हमने ऐसा किया था स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। ठीक है, एंड देन प्रिंट ln मॉडल एंड देन डॉलर साइन एंड मॉडल। ठीक है, सो अभी देखिए जैसे ये मैं रन करूंगा इसे, तो देखिए यहाँ इससे यहाँ पे हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ना, यहाँ पे हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो सबसे पहले इसने इनिट का एग्जीक्यूट किया। देखिए कि नेम ऑफ द कार बुगाटी, मॉडल इक्वल टू सेंटरडाइज, और फिर बाद में उसने ये जो दो प्रिंट एलन जो हमने बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से लिखे थे वो हुआ एग्जीक्यूट। ठीक है, सो आपको आया समझने की, ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होगा कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या है। Is the property name and the model that you declare inside a parentheses id does the same work as you mentioned the property. I didn't get your question, Nidhi. The property name and model that you declare inside a parentheses does the same work as you mentioned. Oh, yeah, you can unmute. Yeah, you can unmute. बहुत कम लोग ही करते हैं unmute. In the previous example, we mentioned the name and model attribute inside the class, right? But here we are mentioning it in the parenthesis. So both the function is the same, na? Yes. Then what's the difference? नहीं दोनों, हाँ, so the difference is that दोनों में ये difference है कि चलिए दोनों में ये डिफरेंस है कि जब मैं ये नेम को और मॉडल को मैं इस पैरेंथेसिस के बाहर करा था तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं बन रहे थे। लाइक आपको जो है अपने तरफ से वो चीज डालना पड़ा था। लाइक यहाँ पे वापस दिखाता हूँ। लेट्स से अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से मैं यहाँ पे बनाया क्लास टेस्ट, ठीक है, एंड देन लेट्स से var test2 एंड देन लेट्स से ये हो गया मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इक्वल टू डॉट। सो अब जब मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना टेस्ट ऑब्जेक्ट का, सो ये टेस्ट2 की वैल्यू देना जो है कंपलसरी रहेगा नहीं। लाइक यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर आया एंड लेट्स से टेस्ट ओबीजी इज इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, और जब मैं इसे यहाँ पर रन करूंगा अब तो ये मुझे कुछ एरर देगा नहीं। क्यों नहीं एरर जैसे, क्योंकि ये टेस्ट2 का जो था, ये टेस्ट2 की माउस कर्सर कौन सी स्क्रीन है मेरे, यहाँ पर ठीक है। हाँ, सो ये जब मैं इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सो ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी थी टेस्ट2, इसकी वैल्यू देना मैंडेटरी था नहीं, कंपलसरी था नहीं, ये ऑप्शनल था। लाइक अगर मुझे इस टेस्ट2 जो है अगर मुझे इसकी वैल्यू देना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेस्ट ओबीजी डॉट टेस्ट2 ऐसे करके मुझे देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी जो सामने वाला यूजर होता है उसको ये मालूम नहीं पड़ता है कि अरे भाई बंदे ने कौन सी प्रॉपर्टी लिखा है। लाइक आपको क्या मालूम है कि जो स्ट्रिंग का क्लास है हमारा उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो क्लास हिडन रहती है जैसा कि मैं पहला वो कहा था। अभी हाँ, ये सिर्फ यूजर डिफाइन क्लास है तो ये चल सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऐसा देना अच्छा नहीं माना जाता है, इसको बोलते हैं बैड कोडिंग। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ आप उसकी प्रॉपर्टीज को ऐसा डॉट 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 करके एक बार, अभी इमेजिन करो मैंने क्लास बनाया
जिसके अंदर लगभग 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, क्या मुझे एरे ऐसा ऐसा टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट टू टेस्ट थ्री टेस्ट फोर लाइक ऐसा 10 लाइन मुझे एक्स्ट्रा लगेगी। इंस्टेड अगर मैं क्यों ना उसका कंस्ट्रक्टर वर्ड करूँ ताकि जब भी मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे ये 10 की 10 वैल्यू देना ही पड़ेगा यूजर्स को। सो ये ये और इसमें ये डिफरेंस है कि ये वाली वैल्यू देना यहाँ पे कंपलसरी है और ये वाली यहाँ पे वैल्यू देना ऑप्शनल है। ठीक है निधि, समझा आपको? गॉट इट, ठीक है। और किसी का डाउट है क्या? ठीक है, सो अभी हमने देखा है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कैसा रहता है। अभी लेट फॉर एग्जांपल चलिए हम ये चाहते हैं कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं उस ऑब्जेक्ट को 2 पैरामीटर प्रोवाइड करूँ तो मुझे वो कुछ और करे, और लेकिन जब मैं उसे 3 पैरामीटर प्रोवाइड करूँ तो वो कुछ और ही मेरा फंक्शन करे। ऐसा ऐसा हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा कार है, तो अगर मैं इस कार के ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ मैं अगर मॉडल नंबर और ब्रांड दिया सो वो मुझे बोलेगा कि नेम ऑफ द कार एंड मॉडल ये है। लेकिन अगर मैंने उसे 3 पैरामीटर दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे प्राइस भी दे दिया, सो कुछ और करे। तो यहाँ पर आती है क्या, यहाँ पे आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में क्या है ना कि चलो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के लिए हम कुछ नया क्लास बनाते हैं। तो लेट्स से मैं अभी क्लास बना रहा हूँ बुक्स पे, चलो या बुक्स पे क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाना है, क्या क्लास क्लास का कीवर्ड, क्लास का नेम जो बुक है, फिर उसके बाद जब आप यूज करते हैं ना सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के यूज करते टाइम आपको ये ऐसा पैकेज आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है डायरेक्टली सीधा ऐसा कर्ली मार और यहाँ पे आके लिखे क्या, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लिखा। अब भी ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमारा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ये किया था, जब हम ब्रैकेट में डाल के किए थे, ये आता है किसमें, ये आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर में आया। अभी जैसा हम लोग यहाँ पर वाल नेम स्ट्रिंग, वाल मॉडल स्ट्रिंग ऐसा हम लिख रहे थे, अब वैसे ही डिट्टो यहाँ पर भी करना है आपको, ठीक है। वैसे सेम हमने किया, क्या वाल जैसे हो गया नेम, और इधर पे आ गया क्या नेम, आएगा क्या स्ट्रिंग, और फिर आएगा क्या ऑथर नेम, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नहीं आता है या, ठीक है। और अभी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पे और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर पे क्या डिफरेंस है, अभी देखिए। अभी जब मैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा था तो अगर मुझे कोई फंक्शन इनिशिएट करना है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना, मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे ये इनिट वाला फंक्शन लिखना पड़ता था, है ना। लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब आप यूज करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, सो जो भी फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम, आप वो सारी चीजें जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी ये बुक का ऑब्जेक्ट बनेगा, सो मुझे आना चाहिए लिख के क्या कि प्रिंट एलन, दैट्स द नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक विद $साइन और नेम, ठीक है। और प्रिंट एलन ऑथर ऑफ द बुक, ठीक है। लाइक बहुत से लोग के लिए ये वो रहेगा, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट रहेगा गैस करने के लिए कि ये भाई ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या है। तो मेन डिफरेंस प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का ये है कि जब आप चाहते हैं कि यूजर के पास ऑप्शन हो नंबर और पैरामीटर पास करने के लिए, तो आप यूज करें कंस्ट्रक्टर। लेकिन आप जो चाहते हैं कि नहीं, मेरे को यूजर का कोई जो मेरा जहाँ भी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टॉल, जहाँ भी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, मुझे उधर पे ऐसा ऑप्शन करना नहीं है। लाइक अगर दो चीजें, दो के दो चीज दे, ऐसा नहीं कि दो के बदले तीन दे, तो वो टाइम आप क्या यूज करते हैं, वो टाइम आप यूज करते हैं हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन ये जो रहता है ना डेवलपर पे रहता है, डेवलपर एंड सिनारियो पे डिपेंड करता है कि आपको प्राइमरी यूज करना है या फिर सेकेंडरी यूज करना है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि हाँ सेकेंड यूज करना है प्राइमरी यूज नहीं करना, नहीं यार प्राइमरी यूज करना है, इट्स ऑल अप टू यू। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि दो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे मैंने बनाया अपना कंस्ट्रक्टर क्या, नेम स्ट्रिंग ऑथर। अब जब मैं ये बुक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो यहाँ आइए, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। यहाँ मैं देता हूँ क्या, वार बुक ओबीजी इक्वल टू बुक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने कोई पैरेंथेसिस प्रोवाइड नहीं किया है ना यार। हाँ, जब मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है बुक के पास मैंने कोई पैरेंथेसिस किया नहीं, तो मतलब आप बोलेगी कि हाँ यार हम ऐसा नॉर्मली कॉल कर सकते हैं, नहीं। जब मैं इसे रन करूंगा ना, ये मुझे एरर देगा, बोलेगा वाल ऑन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउड। और जाओ वाल इस जरा, अरे अरे अरे
यार है इसके अंदर ऐसा नहीं करते, इसके अंदर बस ऐसा डिफाइन करते हैं, माय बैड। ठीक है, ऐसे मैं रन करूंगा। हाँ तो देखिए यहाँ मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है वेरिएबल बुक ऑब्जेक्ट इज नेवर यूज्ड, ये तो नॉर्मल इसका। यहाँ पे लिखा नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर नेम, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर ऑथर। देखा आपने कि जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर कहना जो भी हमें चीज दिखाया था नेम और ऑथर, वो ये दो वैल्यू मांग रहा है। तो जो अगर मुझे इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहाँ पे इसका जो है वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट से मैं डाल देता हूँ अपनी एक बुक का नाम, हाउ टू ये बस मुझे बुक का ऑथर का नाम याद है। ठीक है, and इसका ऑथर था आई गेस डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी, डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी मूर्ति सॉरी मॉर्फी। ठीक है, अच्छा मैं इसे रन करूंगा। सो रन हो जा। ठीक है सर, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना दो, प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे मैं रन किया। सो ये देखिए, ये जहाँ पे जब मेरा ये वार बुक ऑब्जेक्ट बना, जब मैंने बुक का नाम और बुक का ऑथर का स्पेसिफाई किया, तो उसने क्या किया, उसने ये वाला कंस्ट्रक्टर था, इस कंस्ट्रक्टर के जो भी मैंने लिखा था फंक्शन, वो देखिए उसने यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट किया। सो ये होता है हमारा क्या, ये है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर और ये है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और मार सकता कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं बनाया क्या, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं सेम नेम में दो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब यूजर नेम के साथ प्राइस भी दे तो क्या एग्जीक्यूट हो, तो प्राइस दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइस भी दे दिया एंड इन इट। ठीक है, अब देखिए, और फिर लेट्स से जब बंदा 3 पैरामीटर देगा, सो उसे जो सेम आएगा, बट फर्क ये देगा कि लास्ट में इसे आएगा कि प्राइस ऑफ द, ठीक है, और साथ में चलो ऊपर बोल देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एलन सेकेंड कंस्ट्रक्टर फॉन्ट। ठीक है, सो नाउ इफ आई जस्ट प्रोवाइड द 3 पैरामीटर्स, ओके लेट्स डिफाइन, कितने की बुक 900 की थी, so 900 rupees, and now if I run it, you will see it will then give me second constructor called name of the book, author and उसका प्राइस। ठीक है, जो प्राइस नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, प्राइस ऑफ द बुक $, एंड देन प्राइस है एंड रन। तो देखिए यहाँ जब मैंने 3 पैरामीटर पास किया, तो उसने ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और जब मैं बस 2 पैरामीटर पास करूंगा, तो ये मुझे जो है बस पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करेगा। देखिए ये जो मेरा पहला वाला कंस्ट्रक्टर था, ये वाला कॉल हुआ। सो ये है डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है।